अमेरिका, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत के पड़ोस में शुरू हुआ नया ग्रेट गेम। दोस्तों, जहां एक तरफ भारत और तुर्की के बीच ट्रेड वॉर सी छिड़ गई है, वही दूसरी तरफ दुनिया एक बार फिर बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है और इस बार केंद्र में है भारत का पड़ोसी इलाका, जिसको लेकर अमेरिका, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच एक नया ग्रेट गेम चल रहा है। और यह कोई साधारण कूटनीतिक चाल नहीं, बल्कि एक गहरी रणनीतिक योजना का हिस्सा है, जिसमें एशिया की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति को नया आकार देने की कोशिश हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस गेम के पीछे की कहानी डोनाल्ड ट्रंप ने रची है और अमेरिका यहां पर कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है, जबकि भारत ने भी इसको लेकर जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। और ये कोई गलत न्यूज नहीं है, बल्कि कई सारी न्यूज वेबसाइट्स से डेटा कलेक्ट करने के बाद हम इन न्यूज को आसान शब्दों में आपसे शेयर करते हैं। इसलिए हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल भारत के पड़ोस में एक नया और बेहद अहम भू राजनीतिक खेल शुरू होने जा रहा है, जिसका केंद्र है बांग्लादेश और इसके पीछे है अमेरिका। बताया जा रहा है कि यह ग्रेट गेम अमेरिकी समर्थन से रचा गया है, जिसके सूत्रधार खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप माने जा रहे हैं। जहां बांग्लादेश की मौजूदा सरकार, जिसे लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नहीं माना जा रहा और जिस पर इस्लामवादी ताकतों को बढ़ावा देने के आरोप हैं, उसने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से म्यांमार के राखीन राज्य तक एक तथाकथित मानवीय गलियारा बनाने पर सहमति जताई है। लेकिन इस फैसले पर बांग्लादेश के भीतर आलोचना तो हो रही है, खासकर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस जैसे लोगों द्वारा। लेकिन अमेरिका के प्रभाव के चलते कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कदम भारत के लिए रणनीतिक और सुरक्षा के लिहाज से गहरी चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि देखा जाए तो म्यांमार के राखीन राज्य में हालात तेजी से बदल रहे हैं और इस समय राखीन राज्य के अधिकतर हिस्से पर अराकान आर्मी का नियंत्रण है, जो एक विद्रोही संगठन है और म्यांमार की सेना के खिलाफ लड़ रहा है। यह इलाका बांग्लादेश के साथ करीब 271 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो इस पूरे घटनाक्रम को और भी संवेदनशील बना देता है। चौंकाने वाली बात यह है कि रोहिंग्या शरणार्थियों की ताजा लहर म्यांमार की सेना से नहीं, बल्कि उन्हीं झुंटा विरोधी अराकान आर्मी के हमलों से जान बचाकर भाग रही है। हालात इतने जटिल हो गए हैं कि रोहिंग्या मिलिशिया अब अपने पुराने उत्पीड़कों यानी म्यांमार की सेना के साथ मिलकर काम करने पर मजबूर हो गई है। ऐसे में यह पूरा घटनाक्रम बांग्लादेश के उस दावे पर सवाल खड़ा करता है कि प्रोपोज्ड गलियारा केवल मानवीय सहायता के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। हकीकत यह है कि इस गलियारे पर नियंत्रण रोहिंग्या विरोधी अराकान आर्मी के हाथों में होगा, यानी उसी विद्रोही गुट के पास जिससे रोहिंग्या शरणार्थी जान बचाकर भाग रहे हैं। इससे यह आशंका और भी गहरी हो जाती है कि इस गलियारे का असली मकसद मानवीय सहायता नहीं, बल्कि म्यांमार की झुंटा सरकार के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाला प्रॉक्सी वॉर चलाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका पहले ही म्यांमार के विद्रोही गुटों को लगभग $400 मिलियन की गैर घातक सहायता दे चुका है। चिंता की बात यह है कि इनमें से कुछ हथियार भारत के मणिपुर राज्य में भी पहुंच चुके हैं, जिससे वहां पहले से चल रहा जातीय संघर्ष और भड़क गया है। जबकि बांग्लादेश में बीएनपी सवाल कर रही है कि एक अनिर्वाचित शासन एक ऐसे गलियारे पर कैसे सहमत हो सकता है जो भू राजनीतिक साजिश का प्रतीक है। यहां पर बीएनपी की ओर से पूछा गया, क्या सरकार बांग्लादेश को एक और गाजा में बदलने की कोशिश कर रही है या बांग्लादेश को फिर से युद्ध क्षेत्र की ओर धकेल रही है? और जिस प्रोजेक्ट के लिए यहां पर सरकार ने हामी भरी है, वो किसके हित में है? लेकिन भारत की ओर से एक्सपर्ट का मानना है कि यह गलियारा और राखीने राज्य में एए का बढ़ता नियंत्रण भारत के कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए खतरा है, जिसका उद्देश्य राखीने के माध्यम से भूमि से घिरे पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों को बंगाल की खाड़ी से जोड़ना है। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र
देश के बाकी हिस्सों से एक संकरी पट्टी से जुड़ा हुआ है जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। ऐसे में म्यांमार का संकट सिर्फ एक देश की अंदरूनी लड़ाई नहीं, बल्कि वैश्विक ताकतों के टकराव का नया केंद्र बनता जा रहा है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, म्यांमार की सेना को जहां चीन का खुला समर्थन प्राप्त है, वहीं रूस भी वहां अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। म्यांमार की सीमा सीधे चीन से लगती है, जिससे चीन को बंगाल की खाड़ी तक समुद्री पहुंच का बड़ा फायदा मिल रहा है और यह अमेरिका के रणनीतिक हितों के लिए बड़ा झटका है। ऐसे में अमेरिका को म्यांमार में दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर चीन की बढ़ती पकड़ और दूसरी ओर रूस का हस्तक्षेप। माना जा रहा है कि इसी खतरे को टालने के लिए अमेरिका ने अपने विश्वसनीय सहयोगी मोहम्मद यूनुस को आगे कर एक नई रणनीति बनाई है, जिसमें म्यांमार की सेना को कमजोर कर विद्रोही ताकतों के जरिए वहां सत्ता संतुलन बदलने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल का हिस्सा है जिसमें मानवीय सहायता के नाम पर कूटनीतिक और सैन्य हितों को साधा जा रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह गलियारा किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन यहां पर भारत ने अमेरिका छोड़ बांग्लादेश पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में कार्रवाई के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने असम और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश सीमा के पास सुरक्षा इंतजाम बेहद सख्त कर दिए हैं। इसके साथ बांग्लादेश सीमा से सटे इलाकों में निगरानी भी तेज कर दी गई है, जिसके तहत पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। जबकि भारतीय सेना ने बांग्लादेश सीमा से सटे पश्चिम बंगाल और असम में तीस्ता प्रहार कोडनेम से एक इंटीग्रेटेड फील्ड एक्सरसाइज भी हाल ही में शुरू की है। जबकि हाल ही में भारत ने बांग्लादेश से पूर्वोत्तर क्षेत्र के जमीनी रास्तों से रेडीमेड कपड़ों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों जैसे कुछ सामानों के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। और देखा जाए तो भारत ने अब तक बांग्लादेश से सभी प्रकार के एक्सपोर्ट को बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति दी थी, लेकिन बांग्लादेश ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमा से लगे LCS और ICP पर भारतीय एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा रखा है। जबकि बांग्लादेश से भारत में 93% रेडीमेड कपड़ों का इंपोर्ट जमीनी रास्ते से होता रहा है, लेकिन बांग्लादेश ऐसा बर्ताव करता रहा है जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र का बाजार उसके रहमोक्रम पर निर्भर हो। ऐसे में बांग्लादेश का यह बर्ताव भारत को नागवार गुजरा है, इसलिए उसने बांग्लादेश को माकूल जवाब दिया है। और अब बांग्लादेश को यह समझने की जरूरत है कि वह द्विपक्षीय व्यापार की शर्तों को केवल अपने फायदे के लिए नहीं चुन सकता, बल्कि उसे भारत से वार्ता करके इन मुद्दों पर फैसला लेने की जरूरत है। वैसे भारत द्वारा बांग्लादेश पर बैन लगाने को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और इसी तरह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।